सनोज कुमार के साथ में जो घटना घटी है वो डॉक्टर की लापरवाही नहीं, डॉक्टर की साजिश है। और इस तरह कई हत्याधारियों को जान से मारा जा रहा है। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सनोज कुमार पिपराडी निमिया घाट का रहने वाला था। वो मामा के यहाँ पतराकुली दुग्धा चंद्रपुरा में पढ़ाई कर रहा था। 27/9 की सुबह वो बांध पोखर यानी लेटरिन पेशाब के लिए गया हुआ था। उसी वक्त उसको 9 बजे सांप काट लेता है। 9:30 बजे उनके घर वाले लेकर बिजिया जाते हैं। डॉक्टर उनको देखकर कहता है कि ये लड़का जहर खाया है, इसे सांप नहीं काटा है। आनन फानन में 11 बज जाती है। फिर उनका प्रोसेस शुरू होता है। 1 बजे उनको जो है कि एक इंजेक्शन लिखा जाता है जिसकी कीमत 18,000 के आसपास। आप मुझे बताइए कि जो देहात के लोग हैं, सांप काटने से 100% में 97% लोग गांव के मरते हैं, 3% शहर के मरते हैं। और इस लड़का को बीजीएच ना ले जाकर अगर इनको सदर अस्पताल बोकारो लाया जाता तो इनकी जान बच सकती है। मैं कई बार बीजीएच डॉक्टरों की लापरवाही को अपने आंखों से देखा है। कभी कभी मुझे मोदी जी बड़े याद आते हैं कि ये जो लापरवाह डॉक्टर हैं जिनको नौकरी मिल जाने के बाद में ये भूल जाते हैं मानव सेवा क्या है। ये लोग अहंकार से भर जाते हैं, किसी की जिंदगी के साथ खेलते हैं। मेरे स्क्रीन के पीछे चल रहा है, ये है सनोज कुमार। इन्होंने डॉक्टर के सामने कहा कि मुझे सांप काटा, लेकिन डॉक्टर इसकी बात पर यकीन नहीं करता है। आनन फानन में 11 बजाता है, सिर्फ पानी का बोतल चढ़ाता है। 1 बजे के आसपास वो 18,000 के आसपास का एक इंजेक्शन लिखता है और अगले दिन सुबह 6 बजे उनकी मौत हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम झारखंडियों के साथ में लोग लापरवाही नहीं साजिश कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो कैसा डॉक्टर है और अब तक उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, ये बड़ी बात है। क्योंकि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सांप को कब निकलता है। आप गेहमन या खरीस नाग का अगर बात कर ले तो ये सांप मौसम के अनुरूप निकलता है, क्योंकि ये जो सांप है ये असंतापी जीव है। इनका शरीर का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ में घटता बढ़ता है। हम लोग संतापी जीव हैं और हम लोग का जो टेम्परेचर है वातावरण के साथ घटता बढ़ता नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब ठंडी हवा हो, बारिश हो, धूप हो, तो ये नाग जो है ये सांप बाहर निकलता है। और इसका काटने का अमूमन ये टाइम देखा गया है कि ये सुबह से लेकर शाम तक ये काट सकता है, लेकिन ये निकलता है मौसम के बदलाव के साथ में। और एक चीती सांप अक्सर हम लोग देखते हैं आमने सामने। ये सांप को मनुष्य की गर्मी पसंद है। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि सोया हुआ था, सांप काट दिया, मर गया। तो ये सांप रात में निकलता है और हमारे साथ बेड में सोने लगता है। जब हम हाथ फेरते हैं तो वो हमें काट लेता है। एक रहा रसल वाइपर जो सुबह 4-5 बजे निकलता है। अमूमन जो रिसर्च में बातें हैं, और ये 4-5 बजे निकलने के बाद में ये जैसे सूरज की गर्मी इनके शरीर में पड़ता है खाना वगैरह खाने के बाद में, तो ये पुनः अपने बिल में चला जाता है। ये लड़का जैसे ही सुबह लेटरिन पेशाब के लिए जाता है तो इसको यही रसल वाइपर इनको काट लेता है।
अब देखिए लक्षण जरा देख लीजिए, अगर नाक काट ले तो आपको अत्यधिक जलन होगा, लोग पागल हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि उसको लकवा मार दिया, वो बेहोश हो जाएगा। ये तो खरिश की पहचान है। अगर आपको चींटी, जिनको हम लोग करात सांप कहते हैं, अगर ये सांप काट ले तो आपको जलन नहीं होगा, जिस जगह काटेगा वो सुन्न हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगा, थक्का जमने लगेगा और धीरे धीरे ये हार्ट पे अटैक करता है और दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन रसल वाइपर एक ऐसा सांप है जिसके काटने के बाद में थूक में खून, छींक में खून, हर जगह खून, खून ही खून, और जिस जगह काटेगा उस जगह फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा, वो उस जगह को गला देता है। और रसल वाइपर का शिकार हो गया सनोज कुमार महतो। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब इतना कुछ जानते नहीं है, तो आखिर इसकी बहाली कैसे हो गई हॉस्पिटल में, जो बातें रिसर्च में आ रही है। आज हमारे गांव के 97% लोग ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। शहर में 3% लोग मरते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हीमोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है रसल वाइपर में, और सबका इलाज यही है एंटीवेनम। कई एंटीवेनम पेशेंट पे चढ़ाए जाते हैं। मैं पूरा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो बातें रिसर्च में आती हैं उस बात को हम बता रहे हैं। जैसे कि नाग और करात में एक ही जहर पाया जाता है और उसका नाम है न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है, लेकिन इलाज एंटीवेनम। तो आप मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब और डॉक्टरों की जो झुंड, जो लोग आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि सनोज के साथ न्याय नहीं हुआ है, सनोज को न्याय चाहिए। आप मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब, अगर आपका बेटा होता तो आप क्या करते? इसी मिट्टी में खाते हैं। आज यहाँ खतियानी आंदोलन हो रहा है। मुझे मालूम है कि सनोज कुमार खतियानी आंदोलन का शिकार है, क्योंकि आप डबल नीति का लाभ लेना चाह रहे हैं। एक भाई आपका पटना में नौकरी करेगा, दूसरा भाई आपका बोकारो में नौकरी करेगा। आप 2 स्थानीय नीति का लाभ लेना चाह रहे हैं। पिछले 22 सालों से हम देखते आ रहे हैं, अगर ये 2 स्थानीय नीति का लाभ नहीं मिलता आप लोगों को, तो आप लोग पढ़ना छोड़ देते। जैसे हम झारखंडी शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें नौकरी मिल नहीं रही है। आप शहर में रहते हैं, तैयारी करते हैं, अच्छे शिक्षक है आपके पास, आप आसानी से नौकरी लेते हैं, हमें नहीं मिल पाती है नौकरी। तो कुल मिलाकर मुझे ये कहना है कि आप अब तक अपनी पोस्ट में कैसे बने हैं? इतनी बड़ी लापरवाही नहीं, आप साजिश कर रहे हैं हमारे साथ। और मैं तमाम झारखंड के लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया, और जिन लोगों ने इनको बीजीएच लाया, अगर इनको सदर अस्पताल चास में ले आता तो इसकी जान बच सकती थी, क्योंकि सरकारी अस्पताल में पूरी तरह इनका इलाज मुफ्त है। अगर खुदा ना खास्ता इसकी अगर जान चली जाती है तो एक मोटी रकम मुआवजा के रूप में दी जाती है। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी झारखंडी भाई, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को गांव में सांप काट ले तो आप 1 घंटा के अंदर उनको हॉस्पिटल तक ले जाने का कोशिश कीजिएगा। झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिएगा। ये झाड़ फूक से विष निकलता नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नाग सांप जो होता है, अगर नाग सांप 100 लोगों को काटता है तो 80 लोगों के पास वो जहर ही नहीं चढ़ता। मात्र 20% लोगों के शरीर में जहर जाता है। आप बोलेंगे कि तो फिर लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है हार्ट अटैक से? लोग घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सनोज के साथ क्या हुआ है। आने वाले समय में हर झारखंडी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सावधान रहेंगे, सचेत रहेंगे, ऐसे साजिश करने वाले डॉक्टरों से सावधान रहेंगे।
हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं है, हमारे पास अच्छे इंस्पेक्टर नहीं है, हमारे पास अच्छे जज नहीं है। हम लोग खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके हमारी जीत हो सकती है। आज सनोज कुमार हमारे बीच में नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है। एक लड़का रसल वाइपर कि सांप के काटने के बाद वो डॉक्टर के सामने कह रहा हो कि मुझे सांप काटा है, और डॉक्टर कह रहा है कि तुम जहर खाए हो। इस तरह की मानसिकता डॉक्टरों में क्यों है? और ऐसे डॉक्टर अब तक वो उस हॉस्पिटल में है कैसे? उसे क्यों नहीं निलंबित किया गया? जो लापरवाही नहीं, साजिश कर रहे हैं हम झारखंडियों के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो जोरदार शेयर कीजिएगा। मैं AR बुकारवी, जय झारखंड।